चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। माफ कीजिएगा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। टिकट बंटवारे से नाराज थे अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी वो नाराज थे और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिल्ली में लगते हुए और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। पत्र भी उनके द्वारा लिखा गया है। टिकट बंटवारे से नाराज थे अरविंदर सिंह लवली और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, इसको लेकर भी वो बेहद नाराज थे और ये नाराजगी जग जाहिर थी, क्योंकि लगातार वो इसको लेकर कह रहे थे कि जिस पार्टी ने कांग्रेस के बारे में भला बुरा कहा और लगातार कांग्रेस को गालियां दी और अब वो पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ गई है, इस पर उन्होंने लगातार आपत्ति जताई थी और गठबंधन होने के बाद वो लगातार इस बात से नाराज चल रहे थे। इसी के साथ अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के साथ कांग्रेस और ज्यादा कमजोर यहां पर होती हुई, जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान जो है वो हो चुका है, 30 चरण का मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस जो है चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर दिल्ली में लगा है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार वो इस बात को लेकर मुखर रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी इस पत्र में किया है कि उन्हें कार्यप्रणाली से दिक्कत थी और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगते हुए, जिसके बाद अब देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस इससे संभल पाएगी। चुनाव जो है वो चल रहे हैं, तीसरे चरण का मतदान जो है वो बेहद नजदीक और उससे पहले कांग्रेस जो है वो कमजोर होते हुए प्रदेश प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है, चिट्ठी उन्होंने लिखी है और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान के बाद अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया पर कई आरोप लगाए हैं और इसी के चलते, इस नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने पद उन्होंने छोड़ने के चलते कई तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए हैं बाबरिया पे। अब देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस इस पर अपना रिएक्शन देती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस में एक उठापटक देखने को मिली। जब अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दिया तब भी यही आरोप लगे कि कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है और उसके बाद अब एक और बड़ा झटका कांग्रेस को। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, 2 चरण का मतदान जो है हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस लगातार यहां पर कमजोर होते हुए। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, राजनीति में कहीं भी अगर कोई पुराना कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल से जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर नहीं होते। कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है वो छूटता है पार्टी से और उसके अलावा बाकी और जो बागी कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भी एक रास्ता मिलता है। और जिस तरीके से अगर अरविंद सिंह लवली की बात करें तो वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं, शीला दीक्षित के साथ बहुत सारे मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, युवक कांग्रेस से जुड़े रहे और तमाम जो पार्टी की गतिविधियां, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी के साथ साथ एक बेहतरीन प्रदेश के तौर पे भी माना जाता है। और अरविंद सिंह लवली का जाना और इससे पहले भी कई नेता गए हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो आला कमान है उस का अंदर के जो सूत्र हैं, जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर शायद राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो भी ये एक वॉक ओवर दे रहे हैं कि जिनको जाना है वो चले जाएं
और पार्टी अपनी जो कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव नहीं करेगी। पार्टी ने एक लाइन शायद पकड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि जब कार्यकर्ता जाता है तो स्वाभाविक तौर पर एक कमजोरी जरूर आती है, लेकिन किसी के जाने से ना जाने से शायद कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता इसी बात पर। लेकिन अब इस बात का इंतजार करना लाजमी है कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अरविंद सिंह लवली ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए किसी भी राजनीतिक दल से जब कोई आदमी हटता है तो स्वाभाविक तौर पे उसे जनता के बीच में एक अपने स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि उसने पार्टी को क्यों छोड़ा। तो अरविंद सिंह लवली जब कोई आदमी किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसके बाद इन बयानों के जो है ये सनसनी फैलाने के लिए तो माने जा सकते हैं, लेकिन इन बयानों का कोई बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि अरविंद सिंह लवली को जो भी पहचान मिली है अभी तक वो कांग्रेस ने दिया और पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन राजकुमार, बात ये भी कि अगस्त 2023 में उन्हें जो है पद सौंपा गया था, 1 साल भी नहीं हुआ है, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सेम चीज हमने देखी थी अशोक चव्हाण के केस में। उन्होंने भी इसी वजह से पार्टी छोड़ी थी क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उन्हें किसी की कार्यप्रणाली से दिक्कत थी। उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया था किसकी कार्यप्रणाली से दिक्कत है, लेकिन राजकुमार यहाँ पर तो इन्होंने नाम भी बताया है कि किसकी कार्यप्रणाली से उन्हें दिक्कत थी। तो क्या सवाल ये कांग्रेस पर नहीं उठता है कि बार बार इस तरीके के केसेस आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी मोर्चा नहीं संभाल पा रहे हैं और लगातार आपकी पार्टी जो है छिटकती जा रही है? देखिए निशु, किसी भी राजनीतिक दल को चलाने का अपना एक तरीका होता है और वो अनुशासित व्यवस्था है। और क्योंकि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना एक दायरा रखता है, उसका अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन बगावत करने का अधिकार हर किसी आदमी के पास होता है। जब पार्टी आदमी छोड़ता है और वो किस तरीके से अपनी बात को रखता है, तो एक बहुत सारे जो राजनीतिक दलों में लोग काम करते हैं तो अंडर टेबल अंडर रूम बहुत सारी ऐसी रणनीति होती है जिस रणनीति पर कई बार विचार करना लाजमी नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा है, यदि उन्होंने कोई बात रखी है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल में अक्सर देखा गया है कि जब टिकट बंटवारा होता है और उस समय अगर उनके कार्यकर्ताओं को या उनके समर्थकों को अगर टिकट नहीं मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो कमजोर होते हैं और नीचे जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा उनसे खिसकता है और अपना वर्चस्व जब आदमी कहीं कमजोर होता हुआ देखता है उस समय इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं कोई भी और पार्टी ने कभी किसी को कुछ दिया है तो उस एहसान को कभी किसी का भूलना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अब राजनीति का ट्रेंड पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। आज अगर पॉलिटिक्स में कोई आदमी व्यक्ति आ रहा है तो वो अपने सुख और अपने जो समृद्धि है उसको बनाने के लिए तो एक बिजनेस के तौर पर जो लोग इस तरीके की चीजों को लेते हैं तो आम। अब देखिए अगर इसका कंपैरिजन हम स्वाभाविक तौर पर इससे करें कि 2 दौर का जो चुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से परसेंटेज कम हुआ है तो परसेंटेज जो कम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो लेमैन है, जो आम आदमी है, वो एक सिस्टम से अपने आप को दरकिनार कर चुका है और वो एक तरह से वॉच कर रहा है। तो एक ही जो ये बहुत गंभीर मसला। लेकिन चुनाव से पहले ये कांग्रेस को तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। देखना होगा इसका क्या प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा पद जो कि उन्होंने छोड़ दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण था दिल्ली में। अब देखना होगा कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।